अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक फ़याज़ हुसैन निज़ामी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोर्ट सर्च यूट्यूब चैनल। तो मेरा कोर्ट सर्च यूट्यूब चैनल है, तो उस हवाले से आज का टॉपिक है रेवेन्यू अदालत और सिविल अदालत। रेवेन्यू अदालत को रेवेन्यू अथॉरिटी भी आप कह सकते हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी या रेवेन्यू अदालत सिविल कोर्ट के आर्डर को, हुक्म को किसी सूरत टच नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। और इसी तरह रेवेन्यू अदालत जो है वो सिविल अदालत की जो फाइंडिंग आएगी डिग्री में, उसको किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकती। वो गलत है, वो सही है। एज इट रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो बाउंड है सिविल कोर्ट की डिग्री की। अब मेरे पास एक मुकदमा है और उस मुकदमे के जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े से डिस्कस करना चाहूँगा। वो फैक्ट्स ये हैं, एक सिविल कोर्ट की डिग्री हुई, सिविल कोर्ट की डिग्री की रोशनी में इंतकाल जो है वो इंतकाल का अमल दरामद हुआ, इंतकाल जो है तस्दीक मंजूर हुआ। लेकिन उसमें डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू ने उस इंतकाल को जो सिविल कोर्ट की डिग्री की रोशनी में हुआ था, उस इंतकाल को डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने उस पर रिव्यू कर दिया, नज़रसानी कर दी और वो इंतकाल जो है वो मनसूख कर दिया। अब लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है? जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि ये जो बैलेंस है सिविल कोर्ट का और रेवेन्यू कोर्ट्स का या रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का, वो किसी सूरत पैरेलल नहीं है, इनके अख्तियारात बराबर नहीं है। सिविल कोर्ट का जो अख्तियार है वो रेवेन्यू अदालत से ज़्यादा है। और रेवेन्यू कोर्ट से या रेवेन्यू अदालत से सिविल कोर्ट का अख्तियार क्यों ज़्यादा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ही जनाब ये है कि सिविल कोर्ट ने दावा दायर किया, आपने जवाब दावा आया, जवाब दावा आने के बाद उन दोनों जवाब दावा की रोशनी में इश्यूज़ जो है वो फ्रेम किए गए। इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद फिर एविडेंस आई, ओरल जिसको कहते हैं, ज़बानी शहादत आई, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री जिसको हम दस्तावेजी शहादत कहते हैं वो आई, और फिर उन दावे को, जवाब दावे को और उस एविडेंस को जो ज़बानी और दस्तावेजी शहादत की सूरत में आई, और उसके बाद एक डिसाइड किया गया। यहाँ रेवेन्यू अदालत जो है, रेवेन्यू अदालत के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि रेवेन्यू अदालत जो है वो एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करेगी या दस्तावेजी शहादत पे रिलाई करेगी। रेवेन्यू अदालत के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है और ना ही रेवेन्यू अदालत जो है ऐसा अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। अब इसीलिए कहते हैं कि जहाँ कंट्रोवर्सी होगी, जिसको हम फैक्चुअल लीगली कहते हैं कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है, ये जो है इसको रिजॉल्व करने का जो अख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है। रेवेन्यू कोर्ट के पास इसका कोई अख्तियार नहीं है। और उसकी वजह यही है, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की, कि एविडेंस का आना। अब वो आर्डर, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि मेरे पास जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में वो आर्डर जो है वो सर-ए-दस्त जो है वो सस्पेंड हो चुका है, और मैं वो आपके साथ वो लीगल ग्राउंड्स जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी इंसान हो, वो कोई हर्फ आकर नहीं होता। ये इल्म जो है ये एक समंदर है, और हम जो है उस समंदर में शायद एक चुल्लू भर पानी के बराबर भी ना हो। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, चूँकि मेरा साफ ज़ाहिर है मेरा नंबर भी, मोबाइल नंबर भी जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के लिहाज से। इसमें मेरी जजमेंट्स जो हैं वो जजमेंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि रेवेन्यू कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है सिविल कोर्ट की डिग्री की फाइंडिंग या उसकी जजमेंट को मुतासर करने का। पहली जो जजमेंट है वो है 2008 सुप्रीम कोर्ट की, ये जजमेंट है 2008 SCMR
102 दूसरी है 2005 SCMR 1617, तीसरी है 2020 SCMR 643। और इसी तरह एक जजमेंट है 2020, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है 2020 MLD 900। इसी तरह 2010 CLC 146। अब एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि रेवेन्यू अदालत को सिविल कोर्ट की डिग्री को छेड़ने का कोई अख्तियार नहीं। अब इस पे एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट एन मेरे मुकदमे के मुताबिक कि मेरे मुकदमे में क्या हुआ, सिविल कोर्ट की डिग्री के बाद सिविल कोर्ट की डिग्री की रोशनी में इम्प्लीमेंटेशन हुआ और इम्प्लीमेंटेशन हो के इंतकाल जो है वो तस्दीक मंजूर हुआ। तो अब सेम नौयत का मेरा मुकदमा, मेरे मुकदमे में भी ADCR साहब ने, या जिसको आप डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कह सकते हैं, उन्होंने जो है वो एक इंतकाल जो उसको रिव्यू कर दिया था, इंतकाल को जो है वो मनसूख कर दिया था। तो इसमें मेरा एक रिलायंस जो जजमेंट मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो है 2019 YLR, पेज है 710। इसमें बड़ा क्लियर कट व्यू अदालत हाई कोर्ट का, इसमें बड़ा क्लियर सा व्यू है। वो व्यू यही है कि अगर सिविल कोर्ट के हुक्म डिग्री की रोशनी में कोई इंतकाल तस्दीक व मंजूर होगा तो रेवेन्यू अथॉरिटी जो है उसको कोई अख्तियार नहीं है कि वो सिविल कोर्ट की डिग्री में जो तस्दीक व मंजूर किया गया इंतकाल है उसको मनसूख करे। तो इन्हीं जज्बात के साथ, दुआओं के साथ आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।